हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट अब हम आ गए डुअलिटी के अगले वीडियो में। इससे पहले वीडियो में स्टूडेंट हमने एक प्रॉब्लम को अपलोड किया था, वो ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो स्टूडेंट हमने डुअलिटी के कई वीडियो अपलोड किए। सबसे पहले हमने स्टूडेंट बताया है कि जो हमारी गिवन प्रॉब्लम होगी उसको हम डुअल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो गिवन प्रॉब्लम है स्टूडेंट, उसको हम प्राइमल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म जब ये कन्वर्ट हो जाएगी स्टूडेंट, इसके बाद इसको डुअल में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में स्टूडेंट कन्वर्ट करने का मेथड था, इसका रूल जो है, तो हमने बताया था कोई भी गिवन प्रॉब्लम है, गिवन प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मेथड था कि अगर प्रॉब्लम हमारी मैक्सिमाइजेशन टाइप की है, यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो z दिया है स्टूडेंट मैक्सिमाइज में दिया है, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो हम देखते हैं मैक्सिमाइज के साथ स्टूडेंट लेस देन इनइक्वलिटी का साइन। हमने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रॉब्लम स्टूडेंट तब होगी जब मैक्सिमाइज जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा मैक्सिमाइज z, इसके साथ में जितनी भी कंस्ट्रेंट्स होती है स्टूडेंट, सभी कंस्ट्रेंट्स में लेस देन इक्वल टू का साइन होना चाहिए। अगर है तो ये स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म है। और स्टूडेंट अगर हमारी प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन टाइप की है, यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन स्टूडेंट अगर मिनिमाइज में लिखा हुआ है, तो जितनी भी कंस्ट्रेंट्स हैं स्टूडेंट इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता है। तो इसको हम स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म कहते हैं। और इसके बाद स्टूडेंट जब ये स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, फिर हम इसको डुअल में चेंज करते हैं स्टूडेंट। और हमने बहुत सारी प्रॉब्लम अपलोड की हैं इस तरीके की। और इसके बाद स्टूडेंट अब यहां पर मेथड जो है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है और उसको पूरा सॉल्व करना है, यानी कि लिख करके आएगा डुअल में कन्वर्ट करने के बाद, यानी कि क्वेश्चन में अगर स्टूडेंट लिखा होगा कि सॉल्व द एलपीपी बाय फॉर्मिंग डुअल, यानी कि डुअल में बना करके पूरी एलपीपी को, यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, या स्टूडेंट आता है यूज डुअलिटी सॉल्व द एलपीपी। तो यानी कि ये एक ही मेथड है स्टूडेंट, या तो डुअल बना करके सॉल्व करें या यूज डुअलिटी लिखा हो स्टूडेंट तो भी इसका वही मेथड है। लेकिन स्टूडेंट एक मेथड है यूज डुअलिटी और दूसरा मेथड है डुअल सिंप्लेक्स मेथड। ये दोनों अलग अलग हैं। या तो स्टूडेंट यहां पर यूज डुअलिटी लिख करके आएगा, यूज डुअलिटी, तो स्टूडेंट ये मेथड है। और इसके बाद अगर यहां पर आता है डुअल सिंप्लेक्स मेथड, डुअल सिंप्लेक्स मेथड, तो स्टूडेंट यहां पर ये दोनों मेथड स्टूडेंट अलग है। इसमें है प्रॉब्लम जो प्राइमल में होगी उसको डुअल बनाना है और डुअल बनाने के बाद सॉल्व करना है सिंप्लेक्स मेथड से। और स्टूडेंट ये डुअल सिंप्लेक्स जो मेथड है ये बिल्कुल यूनिक और अलग मेथड है। इससे प्रॉब्लम अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसका नाम होगा डुअल सिंप्लेक्स मेथड। इसका मेथड बिल्कुल अलग है और इसका मेथड स्टूडेंट बिल्कुल अलग मेथड है। ये दोनों अलग अलग मेथड से लगाए जाएंगे। यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम गिवन है डुअल सिंप्लेक्स मेथड से पूछी है तो इसका मेथड अलग है, और यूज डुअलिटी यानी कि डुअल बना करके सॉल्व करना है इसका मेथड अलग है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम जो प्रॉब्लम अपलोड की थी वो हमने इस मेथड से एक प्रॉब्लम अपलोड की है। अब स्टूडेंट एक और प्रॉब्लम लेकर के चलते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं, यूज डुअलिटी सॉल्व द प्रॉब्लम। और स्टूडेंट हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के, असाइनमेंट प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, सिंप्लेक्स मेथड, रिजोल्यूशन ऑफ डिजनरेसी, इस तरीके स्टूडेंट और डुअलिटी हमने बहुत सारी वीडियो अपलोड किए। तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी स्टूडेंट इसको देख सकते हैं। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। तो स्टूडेंट एक और प्रॉब्लम लेकर के चलते हैं और उसको हम डुअल मेथड से सॉल्व करते हैं कि यूज डुअलिटी सॉल्व द एलपीपी। तो स्टूडेंट एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हम यहां पर लेकर के चलते हैं। लिखा हुआ है यहां पर सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय फॉर्मिंग द डुअल प्रॉब्लम, यानी कि एक प्रॉब्लम स्टूडेंट यहां पर गिवन है, इसको सबसे पहले हम डुअल में बनाएं और डुअल बनाने के बाद
फिर स्टूडेंट इसको हम सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहां पर लिखा है स्टूडेंट मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स लिखी हुई है स्टूडेंट 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 5 और दूसरी कंस्टेंट लिखी है स्टूडेंट यहां पर x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 3 और इसके बाद स्टूडेंट यहां पर नॉन नेगेटिविटी की कंडीशन लिखी है x1, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और स्टूडेंट सबसे पहले इसका हम डुगल बनाएंगे। तो डुगल बनाने के पहले हम स्टूडेंट ये चेक करेंगे ये स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में प्रॉब्लम है कि नहीं। स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म इसका पहले चेक करते हैं। तो मैक्सिमाइज के साथ स्टूडेंट लेस देन इक्वल टू का साइन होता है। तो देख लें इसमें मैक्सिमाइज जेड लिखा है और इसके बाद स्टूडेंट जितनी भी कंस्टेंट्स लिखी हुई है सभी में लेस देन इक्वल टू। फर्स्ट कंस्टेंट से इसमें लेस देन इक्वल टू 5 है और सेकेंड कंस्टेंट से स्टूडेंट इसमें भी लेस देन इक्वल टू का साइन है। तो इसलिए स्टूडेंट ये जो प्रॉब्लम है हमारी ये स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में गिवन है। अब इसका हम स्टूडेंट डुगल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका डुगल देखते हैं स्टूडेंट यहां पर। तो यहां पर लिखते हैं डुगल ऑफ दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का स्टूडेंट हम डुगल फॉर्म देखते हैं। तो डुगल फॉर्म में स्टूडेंट यहां पर मैक्सिमाइज लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो डुगल बनाएंगे तो इसमें मिनिमाइज होगा स्टूडेंट मिनिमाइज जेड डी और स्टूडेंट जितनी भी कंस्ट्रेंट्स होती हैं स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में उतने ही डुगल के लिए वेरिएबल लिए जाते हैं। तो यहाँ पर दो कंस्टेंट्स है स्टूडेंट तो दो वेरिएबल लेंगे। पहली कंस्टेंट्स के लिए W1 और स्टूडेंट दूसरी कंस्टेंट्स के लिए W2। तो W1 और W2 का इसमें इंटू करके स्टूडेंट यहाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 5W1 प्लस 3W2 और स्टूडेंट सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स इसमें बन जाएंगी सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स। और स्टूडेंट यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लिखा है यानी इसका जो रो है इसके कॉलम में आएगा और इसका जो कॉलम है इसके रो में आएगा। डुगल बनाते हैं स्टूडेंट तो पूरी प्रॉब्लम रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है और कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर 3 और 2 लिखा हुआ है स्टूडेंट ये कोफिशिएंट है तो 3 स्टूडेंट यहाँ पर लिख देंगे और 2 यहाँ पर लिख देंगे। और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर जो लेस देन इक्वल टू का साइन है इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है ग्रेटर देन आता है क्योंकि मिनिमाइज की प्रॉब्लम बन जाएगी और मिनिमाइज के साथ स्टूडेंट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता है स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए चाहे डुगल हो या प्रॉब्लम या प्राइमल हो। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं 2 है और x1 का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है तो W1 का इंटू इसमें करेंगे 2W1 और 1W2। तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा 2W1 प्लस का W2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सेकेंड कॉलम देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर 1 है यहाँ पर भी 1 है तो 1 का इंटू W1 में और 1 का इंटू W2 में तो W1 प्लस W2। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये दूसरी कंस्टेंट में आ जाएगा W1 प्लस W2 और ग्रेटर देन इक्वल टू स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा 2। और इसके बाद स्टूडेंट नॉन नेगेटिविटी कंडीशन लिखेंगे। यहाँ पर दो वेरिएबल आए हैं W1 और W2 और स्टूडेंट इसको लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और स्टूडेंट जब ये डुअल में कन्वर्ट हो जाएगी तब हम इसको अब सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट सॉल्व करने का मेथड हमारा सिंप्लेक्स का है सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अब स्टूडेंट जितने भी सिंप्लेक्स के रूल हैं उनको फॉलो करना है। तो यानी कि यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट प्रॉब्लम जब सिंप्लेक्स से सॉल्व की जाएगी तो सिंप्लेक्स मेथड का मेथड है स्टूडेंट सिंप्लेक्स से जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो प्रॉब्लम हमारी होती है ये प्रॉब्लम मैक्सिमाइज की होनी चाहिए। सबसे पहले सिंप्लेक्स का ये रूल है कि प्रॉब्लम हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें सिंप्लेक्स के लिए यानी कि ये प्रॉब्लम मिनिमाइज की है जबकि सिंप्लेक्स से सॉल्व करेंगे तो उसको हम मैक्सिमाइज बनाएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसको हमें मैक्सिमाइज बनाना है और स्टूडेंट राइट हैंड साइड नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो राइट हैंड साइड स्टूडेंट इसका नॉन नेगेटिव है तो इसको मैक्सिमाइज की बनाएं और ये नॉन नेगेटिव ऑलरेडी है स्टूडेंट। फिर इसको हम यहाँ पर कंस्टेंट्स को इक्वल टू साइन से कन्वर्ट करेंगे यानी कि इसमें जो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है इसे इक्वल टू में कन्वर्ट करना है। जो इनइक्वलिटीज दी होती है स्टूडेंट इसको इक्वेशन बनाना पड़ता है।
तो अब यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम सिंप्लेक्स के लिए कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं इसका। तो यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट जब हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे तो मिनिमम ZD लिखा है स्टूडेंट, यहाँ पर हम लिखेंगे मैक्सिमम ZD डैश, और स्टूडेंट इसमें माइनस का इंटू करेंगे तो माइनस का 5W1, तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5W1। फिर लिखते हैं स्टूडेंट माइनस का 3W2, माइनस यहाँ पर आता है 3W2, और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ऑलरेडी नॉन नेगेटिव है। अगर नेगेटिव होता है स्टूडेंट तो इसमें -1 का इंटू करके इसको पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करते, इसके बाद इनइक्वलिटी को सॉल्व करते। लेकिन स्टूडेंट यहाँ नॉन नेगेटिव ऑलरेडी है, तो हम इस इनइक्वलिटी को इक्वल टू में चेंज करेंगे। ग्रेटर है तो इसलिए इसमें वेरिएबल जोड़ते हैं स्टूडेंट, माइनस करेंगे एक नया वेरिएबल W3, और इसमें स्टूडेंट नया वेरिएबल करेंगे W4। ये बोले जाते हैं स्टूडेंट सरप्लस वेरिएबल। जब ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता है तो सरप्लस, और लेस देन इक्वल टू का साइन होता है तो सिलेक्ट वेरिएबल स्टूडेंट जोड़ते हैं। तो 2W1 प्लस W2, तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट 2W1 प्लस W2 और माइनस एक नया वेरिएबल स्टूडेंट इसमें यहाँ पर लिखते हैं W3, और यहाँ पर इक्वल टू ये 3 बन जाएगा स्टूडेंट। इसके बाद W1 प्लस W2, तो स्टूडेंट यहाँ से आ जाएगा W1 प्लस यहाँ पर लिखेंगे W2, और स्टूडेंट इसमें भी यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा है तो एक सरप्लस वेरिएबल इसमें भी स्टूडेंट यहाँ पर हम सबट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का W4 और इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 2। और स्टूडेंट यहाँ पर नॉन नेगेटिविटी कंडीशन में यहाँ पर लिखते हैं W1 W2 और इसी तरीके से यहाँ पर W4 तक टोटल वेरिएबल होंगे स्टूडेंट, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैक्सिमाइज ZD डैश है, इसमें टोटल वेरिएबल होने चाहिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर चेंज भी ना हो इसमें और वेरिएबल भी पूरे हो जाएं, तो स्टूडेंट 0W3, तो यहाँ पर लिखते हैं 0W3 और प्लस यहाँ पर लिखते हैं 0W4। अब ये स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब हम सिंप्लेक्स मेथड यहाँ पर सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे और सिंप्लेक्स मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं इसको आगे। और स्टूडेंट यहाँ पर ये बात ध्यान से समझनी है कि जो हमारी डुअल प्रॉब्लम बनी है इसमें जो वैल्यू निकालेंगे हम W1, W2, W3, W4, इसमें 4 वेरिएबल है स्टूडेंट, तो हमें W4 तक की वैल्यू निकालनी है। लेकिन ओरिजिनल जो हमारी प्रॉब्लम है प्राइमल, ये जो गिवन प्रॉब्लम है इसमें केवल और केवल टोटल वेरिएबल 2 हैं स्टूडेंट, इसलिए हमें x1 और x2 की ही वैल्यू निकालनी है। इसमें यहाँ पर 2 नए वेरिएबल आए हैं डुअल में, W3 और W4, ये स्टूडेंट सरप्लस वेरिएबल बोले जाएंगे। और अब हम यहाँ पर सिंप्लेक्स मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट अब यहां पर देखते हैं B लिखा, यहां पर C भी आ जाएगा, यहां पर W भी आएगा स्टूडेंट। इसके बाद यहां लिखेंगे W1, W2, W3 और इसके बाद यहां पर स्टूडेंट लिखते हैं W4। यहां पर आ जाएगा CJ और इसके यहां पर लिखेंगे डेल्टा J, और यहां पर आ जाएगा स्टूडेंट Z-D इक्वल टू इसकी वैल्यू होती है यहाँ पर CV इंटू WD। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो वैल्यू लिखी हुई है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा है W1 का कोफिशिएंट है -5, तो -5, W2 का -3, तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं W1 का -5, यहाँ पर आ जाएगा -3, फिर 0 और 0, W3 का यहाँ पर 0 है और W4 का 0 है। राइट हैंड साइड स्टूडेंट जो लिखा है 3 और 2, इसको हम WB में लिखेंगे, यहाँ पर 3 और स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा 2। इसके बाद स्टूडेंट कंस्ट्रेंट्स, W1 का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 2, W2 का 1, W3 स्टूडेंट यहाँ पर -1 और W4 है 0। इसमें देखते हैं W1 का कोफिशिएंट स्टूडेंट 1 आया, यहाँ पर देखते हैं W2 का कोफिशिएंट 1 है, W3 0 है और स्टूडेंट यहाँ पर W4 का जो कोफिशिएंट है वो -1।
अब स्टूडेंट यहाँ पर एक पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी दो कंस्ट्रेंट्स दी हो, यानी जितनी भी कंस्ट्रेंट्स दी हो उतने की बेसिस होती है स्टूडेंट। यहाँ पर दो इक्वेशन दी है, दो इक्वेशन दी है स्टूडेंट, तो दो के लिए बेसिस होती है हमारी 1 0 और 0 1। देखते हैं स्टूडेंट इस टेबल में ये क्वांटिटी कहां पर बन रही है। पहले प्लेस पर 1, फिर 0 और फिर यहां पर 0 और सेकंड प्लेस पर 1। ये यूनिट मैट्रिक्स बननी चाहिए स्टूडेंट, यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बननी चाहिए। दो इक्वेशन है तो ये 3 इक्वेशन है, तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखते हैं कहीं पर भी इस तरीके का नंबर नहीं आया है, 0 -1 आया है स्टूडेंट। यहाँ पर -1 0 आया है, जबकि हमको चाहिए 1 0 और 0 1। अगर स्टूडेंट ऐसा नहीं है तो फिर हम यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल जोड़ते हैं, जिनको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट 1 यहाँ पर लाना है, ये फर्स्ट कंस्ट्रेंट्स का यानी फर्स्ट इक्वेशन का 1 है, और ये स्टूडेंट सेकंड इक्वेशन का 1 है। तो इसमें ना तो फर्स्ट इक्वेशन में 1 आया है, यहाँ पर 1 0 पूरी मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो स्टूडेंट एक 1 हमको लाना है फर्स्ट में और एक लाना है यहाँ पर सेकंड में। तो स्टूडेंट फर्स्ट में इक्वेशन में भी हम एक नया वेरिएबल ऐड करेंगे और सेकंड में भी एक नया वेरिएबल ऐड करेंगे स्टूडेंट। ये केवल वेरिएबल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आता है, इसलिए इसको कहते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल। ये आर्टिफिशियल वेरिएबल है स्टूडेंट। तो इसमें यहां पर बढ़ाएंगे W4 के बाद स्टूडेंट नया वेरिएबल होगा W5, और इसमें स्टूडेंट यहां पर नया वेरिएबल होगा यहाँ पर W6, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी इसको स्टूडेंट शामिल करेंगे। इसमें जो यहाँ पर इसकी कॉस्ट जो लिखते हैं स्टूडेंट, इसी के आगे लिखेंगे 0 W4 के, तो माइनस लगा करके स्टूडेंट लिखेंगे माइनस का कैपिटल M। सिंप्लेक्स मेथड के बहुत सारे क्वेश्चन हमने स्टूडेंट बताए हुए, उनका मेथड बताया है, तो उसी से हमने यहाँ पर सिंप्लेक्स वाला रूल लगाया है बिग M मेथड का। तो उसी में यहाँ पर लिखते हैं माइनस का M इंटू W5 और फिर लिखते हैं माइनस का M इंटू W6। तो स्टूडेंट यहाँ पर बिग M मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे। तो यहाँ पर देखते हैं दो वेरिएबल स्टूडेंट यहाँ पर बढ़ाएंगे W5 और यहाँ पर लिखते हैं W6। यहां तक आया स्टूडेंट। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में W5 के ऊपर स्टूडेंट -M आया है और यहां पर भी -M आएगा। और अब स्टूडेंट फर्स्ट कंस्टेंट को देखते हैं। तो यहां पर कोफिशिएंट W6 तक लिखने हैं, तो W5 का कोफिशिएंट स्टूडेंट यहां पर 1 है और W6 नहीं है तो 0 है। सेकंड इक्वेशन को देखते हैं स्टूडेंट, तो W4 तक लिखा था, W5 नहीं है तो W5 स्टूडेंट 0 हो जाएगा और W6 का कोफिशिएंट 1 है। इस तरीके से स्टूडेंट ये आएगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं दो इक्वेशन है स्टूडेंट, तो दो हमको यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 और 0 1 ये सेट मिलना चाहिए, ये मिल जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर सिंप्लेक्स मेथड से क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे। अब मेथड क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर कि जो बेसिस बना रहा है फर्स्ट प्लेस पर 1, तो इसके ऊपर जो वेरिएबल है स्टूडेंट ये W5 है, यहाँ पर लिखते हैं W5। तो इसको फर्स्ट प्लेस पर लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट प्लेस पर 1 आया है। तो बेसिस का फर्स्ट जो वेरिएबल होगा स्टूडेंट W5 और सेकंड प्लेस पर 1 आया है स्टूडेंट, इसके ऊपर लिखा हुआ है वेरिएबल W6, ये लिखा है स्टूडेंट यहाँ पर। तो इसको यहाँ पर स्टूडेंट लिखते हैं W6 और इसकी जो कॉस्ट है -M है। W6 की भी कॉस्ट स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं -M है। अब CV और WV स्टूडेंट निकालते हैं, तो यानी कि CV का इंटू WV में करेंगे तो -3M और -2M स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा -5M। तो ये स्टूडेंट यहाँ पर -5M आ जाएगा। और स्टूडेंट अब यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं डेल्टा J की, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4, डेल्टा 5 और डेल्टा 6 की। लेकिन स्टूडेंट जो बेसिस में आ जाता है उसका डेल्टा हमेशा 0 होता है, यहाँ पर 0 लिख देते हैं। अब स्टूडेंट इसको निकालते हैं, तो हमारा डेल्टा J का जो फार्मूला है स्टूडेंट, डेल्टा J इक्वल टू यहाँ पर लिखते हैं CJ माइनस CV इंटू WJ, ये फार्मूला है स्टूडेंट। तो इसको भरते हैं, यहाँ पर देखते हैं इसको आगे।
तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले हम डेल्टा वन निकालेंगे। तो स्टूडेंट डेल्टा वन की जो वैल्यू आ जाएगी C1 माइनस CV इंटू यहां पर लिखते हैं W1, ये आ गया स्टूडेंट। तो C1 का मतलब स्टूडेंट यहां पर लिखा हुआ है, यानी C1 की जगह -5 है, माइनस का CV का W1 में इंटू करेंगे तो स्टूडेंट CV का कॉलम ये है और W1 का कॉलम ये, तो माइनस का 2m, तो यहां लिखते हैं माइनस का 2m और स्टूडेंट यहां पर माइनस का m, तो यहां पर आ जाएगा -m, तो -3m प्लस 3m माइनस 5, तो स्टूडेंट यहां पर आ जाएगा 3m माइनस का 5। अब इसके लिए बात करते हैं स्टूडेंट, तो इसके ऊपर यहां पर लिखा हुआ है माइनस का 3 और माइनस करेंगे स्टूडेंट CV का इंटू W2 में, जब हम डेल्टा 2 की वैल्यू निकालते हैं तो इसका इंटू स्टूडेंट यहां पर करेंगे तो -m और -m, तो यहां से मिल जाएगा माइनस का 2m, तो इस तरीके स्टूडेंट यहां से आ जाएगा 2m माइनस 3। ये m जो नंबर है स्टूडेंट बहुत बड़ा नंबर है, वेरी वेरी लार्ज, यानी जितने भी डिजिट है सभी में 1 लाख 1 करोड़ ऐसा नंबर है स्टूडेंट m, और अगर माइनस लगा देते हैं तो ये उतना ही छोटा नंबर हो जाता है। तो इसलिए m का जो कोफिशिएंट होगा स्टूडेंट, पॉजिटिव में m का जितना बड़ा कोफिशिएंट होगा वही बहुत बड़ा नंबर होगा स्टूडेंट यहाँ पर। तो इसके बाद अब यहाँ पर निकालते हैं स्टूडेंट, तो इसके ऊपर 0 लिखा है तो 0 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, CV का इंटू इसमें करते हैं स्टूडेंट, तो यानी कि m मिल जाएगा और माइनस m का इंटू 0 हम करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर 0 आएगा, तो टोटल स्टूडेंट यहाँ से मिल जाएगा माइनस का m। इसको निकालते हैं स्टूडेंट, तो इसके ऊपर यहाँ 0 लिखा हुआ है तो 0 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे इस क्वांटिटी का, तो 0 माइनस m स्टूडेंट यहाँ पर 0 आ जाएगा, और इसके बाद माइनस m का इंटू यहाँ पर -1 में करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर प्लस m आएगा, और सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो इसमें भी यहाँ पर -m आएगा। अब स्टूडेंट इसमें चाहते हैं हम इनकमिंग वेक्टर। इनकमिंग वेक्टर का मतलब है स्टूडेंट डेल्टा j को देखो, डेल्टा j पॉजिटिव है, जितने भी पॉजिटिव डेल्टा j है उसमें सबसे मैक्सिमम जो डेल्टा j होगा स्टूडेंट उसे हम इनकमिंग वेक्टर मानेंगे। तो यहाँ पर m जो है बहुत बड़ा, बहुत लार्ज नंबर है स्टूडेंट, तो m का कोफिशिएंट जिसका बड़ा होगा स्टूडेंट पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव नंबर यहाँ पर 2 है और सभी नेगेटिव और 0 है स्टूडेंट, 2 पॉजिटिव है, तो m का कोफिशिएंट जिसका बड़ा होगा स्टूडेंट वही बहुत बड़ा नंबर होगा, उसी को हम इनकमिंग वेक्टर मानेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर 2 है, इसका कोफिशिएंट 3 है, तो इसी का नाम होगा स्टूडेंट यहाँ पर इनकमिंग वेक्टर। तो यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट इनकमिंग वेक्टर, देखते हैं इसको आगे। तो स्टूडेंट यहां पर इनकमिंग वेक्टर ये बना, तो इसको यहां पर लिखते हैं इनकमिंग वेक्टर। इनकमिंग वेक्टर, जब इनकमिंग वेक्टर मिलता है स्टूडेंट इसके बाद निकालते हैं मिनिमम रेशियो, तो यानी कि यहां पर आ जाएगा मिनिमम रेशियो। मिनिमम रेशियो स्टूडेंट होता है WB बटे जो भी इनकमिंग वेक्टर निकलता है उसका वेरिएबल, तो इसका वेरिएबल यहाँ पर स्टूडेंट W1 निकला हुआ है, तो यहाँ पर आ गया W1। और स्टूडेंट ये जो हम प्रॉब्लम कन्वर्ट करते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल जोड़ने के बाद टोटल वेरिएबल इसमें जो बन जाते हैं टोटल के टोटल लिखने पड़ते हैं, यानी कि W4 के बाद यहाँ पर W5 और W6 ये सभी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर WB डिवाइड बाई W1, तो स्टूडेंट यहाँ पर WB जो लिखा हुआ है 3 है, तो यहाँ पर लिखते हैं 3 डिवाइडेड बाई W1 देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो 3/2 आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं WB 2 है और W1 देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर 1 है, तो 2/1, तो इसका आंसर स्टूडेंट 2 आ जाएगा, इसका आंसर 1.5 आ जाएगा। तो इन दोनों में जो मिनिमम है स्टूडेंट, जो रेशियो मिनिमम है वो 1/5 है, तो स्टूडेंट इसको हम यहाँ पर लिखेंगे आउटगोइंग वेक्टर। तो स्टूडेंट आउटगोइंग वेक्टर यहाँ पर ये बना, और कॉलम वाइज भी देखते हैं इसको, तो यहाँ पर W5 है, तो W5 भी ये स्टूडेंट यहाँ पर आउटगोइंग वेक्टर बोलेंगे, यानी कि ये मिल जाएगा यहाँ पर आउटगोइंग वेक्टर, ये स्टूडेंट आउटगोइंग वेक्टर बना। अब स्टूडेंट जो नई सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे, बहुत ध्यान से समझना है, अब हम जो नई सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे स्टूडेंट, अगर आउटगोइंग वेक्टर आर्टिफिशियल वेरिएबल वाला होता है तो स्टूडेंट अगली टेबल में इस कॉलम को रिमूव कर देंगे, यानी कि ये कॉलम नहीं बनेगा स्टूडेंट, लेकिन यहां पर
आउटगोइंग वेक्टर हटाएंगे और इनकमिंग वेक्टर W1 को यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे स्टूडेंट, लेकिन कॉलम वाइज पूरा का पूरा ये कॉलम वेक्टर हट जाएगा, क्योंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल केवल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आता है और इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसलिए स्टूडेंट अगली टेबल में इस कॉलम को हटा करके नई टेबल बनाते हैं। तो स्टूडेंट अब यहां पर आ जाएंगे, सबसे पहले बी है तो इसको बी लिखते हैं बेसिस का, फिर यहाँ पर सी भी लिखते हैं, इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर डब्ल्यू भी आ जाएगा, डब्ल्यू बी के बाद यहाँ पर लिखेंगे W1 W2, फिर यहाँ पर लिखेंगे W3, इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे W4, W4 के बाद स्टूडेंट जो आउटगोइंग वेक्टर बना है इसको हटा देंगे और W6 को लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा W6 और W6 के ऊपर स्टूडेंट यहाँ पर -m लिखा है, यहाँ पर CJ लिखते हैं और यहाँ पर स्टूडेंट डेल्टा J लिखते हैं, यहाँ पर Z-D लिखेंगे स्टूडेंट, इसकी वैल्यू वही है CV इंटू WB, इसी से निकालेंगे। और अब स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं जो हमारा आउटगोइंग वेक्टर है, ये आउटगोइंग वेक्टर W5, इसको हटा करके इनकमिंग वेक्टर को रखेंगे W1 को, तो स्टूडेंट यहाँ पर W1 आएगा, तो W1 का जो लिखा हुआ है स्टूडेंट यहाँ पर C1 तो -5, तो स्टूडेंट यहाँ पर अब ये वैल्यू भी -5 आएगी और W6 में कोई चेंज नहीं है स्टूडेंट, तो W6 लिखा और इसका यहाँ पर वैल्यू है -m, ये भी वैसे ही लिखेंगे। और अब स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं W1 फर्स्ट प्लेस पर आया है, तो फर्स्ट प्लेस पर W1 में यहाँ पर 1 लिखना है, से सभी नंबरों को 0 पुट करना है। और सेकंड में देखते हैं स्टूडेंट W6 है, सेकंड नंबर पर है, बेसिस का सेकंड नंबर 1, बेसिस का सेकंड पॉइंट जो है सेकंड वेरिएबल W6 है, तो W6 में सेकंड प्लेस पर 1 लिखेंगे और से सभी नंबर को 0 लिखेंगे। इसके बाद स्टूडेंट देखते हैं की एलिमेंट को, जो इनकमिंग और आउटगोइंग का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है स्टूडेंट, उसको हम की एलिमेंट कहते हैं। तो ये की एलिमेंट बना, की एलिमेंट से पूरी रो को हम डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ CV तक तो भर चुका है स्टूडेंट, WB 3/2 आ जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं 3/2, 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट 1/2 आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे W3 में माइनस का 1/2 आएगा, और 2 से W4 में डिवाइड करेंगे स्टूडेंट 0 आ जाएगा, और W6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। अब स्टूडेंट इन प्लेसेस को भरना है और CJ में कोई चेंज नहीं होता है। CJ में यहाँ पर -5 लिखा है, यहाँ पर -3 लिखा है स्टूडेंट, यहाँ पर 0 लिखा है, यहाँ पर 0 लिखा है। अब इन प्लेसेस को भरना है, तो इन प्लेसेस में देख लें स्टूडेंट, इसके ऊपर जो भरा हुआ है टेबल उन नंबरों को देखें, 3/2 है, यहाँ पर 1/2 है, तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं 3/2, यहाँ पर लिखते हैं 1/2, और इसके बाद स्टूडेंट देखते हैं माइनस का 1/2 और 0 यहाँ लिखा है, तो माइनस का 1/2 देख लें स्टूडेंट और इसके बाद 0 देख लें। इसके बाद स्टूडेंट ये खाली प्लेसेस को हमें जो भरना है, इससे जो ओल्ड टेबल बनी है, इससे पहले वाली टेबल बनी है, उस टेबल में इन जगहों पर देखना है क्या स्टूडेंट यहाँ पर भरा हुआ है। तो WB में स्टूडेंट यहाँ पर भरा है 2, तो ये 2 आ जाएगा। W2 में भरा हुआ है स्टूडेंट यहाँ पर 1, तो 2 और 1 इन पॉइंटों को नीचे लिखते हैं, 2 और 1। इसके बाद स्टूडेंट देखते हैं W3 में और W4 में, तो W3 में स्टूडेंट यहाँ 0 भरा है और W4 में -1 भरा है, तो यहाँ पर लिखते हैं 0 और यहाँ पर माइनस का 1। इसके बाद स्टूडेंट देखते हैं की एलिमेंट को, जो की एलिमेंट बना, अब हमें यहाँ भरना है ना, इन जगहों पर भरना है, तो की एलिमेंट को देख करके भरते हैं। तो स्टूडेंट जिस रो में भरना है उसी रो में की एलिमेंट के देखते हैं कि उसी रो में की एलिमेंट में लिखा क्या है। की एलिमेंट इस रो में स्टूडेंट भरना है, सेकंड रो में, तो ये की एलिमेंट के नीचे पड़ती है। तो की एलिमेंट के नीचे वाला जो भी नंबर है स्टूडेंट, ये जो डिजिट होगा इसका साइन चेंज करते हैं, तो 1 है तो -1, और स्टूडेंट इसमें यहाँ पर इंटू करेंगे, -1 और यहाँ पर -1, और इस पूरी टेबल को सॉल्व करेंगे। जो भी डिजिट आएगा स्टूडेंट वो यहाँ पर हमें भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट 2 - 3/2 भरना है, तो स्टूडेंट यहाँ से आ जाएगा 1/2। यहाँ पर देखते हैं -1/2, 1 को सॉल्व करेंगे तो 1/2 मिल जाएगा, यहाँ स्टूडेंट 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पर स्टूडेंट माइनस का 1 आ जाएगा। तो
अब यहां पर लिखते हैं स्टूडेंट 1/2, यहां पर भी 1/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2। स्टूडेंट यहां पर भी लिखते हैं 1/2 और यहां पर भी स्टूडेंट बढ़ता है 1/2 और स्टूडेंट इसकी वैल्यू यहां पर लिखिए -1। अब स्टूडेंट इसके हम डेल्टा जे निकालते हैं। ये डेल्टा 1 है, डेल्टा 2 निकालेंगे, तो डेल्टा 2 निकालेंगे स्टूडेंट इसके ऊपर लिखा है -3, -3 में से माइनस करेंगे और सीबी को पकड़ेंगे स्टूडेंट। सीबी को हमेशा याद रखना है, सीबी को देखना है, सीबी का इंटू इन टर्मों में करना है। जब ये डेल्टा निकालेंगे तो इन टर्मों में करना है। माइनस का 5/2, तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा -5/2 और माइनस का m/2, तो स्टूडेंट यहाँ लिखते हैं माइनस का m/2। इस माइनस का इंटू करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का m/2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट। 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा स्टूडेंट, तो माइनस का यहाँ से 1/2 आ जाएगा। और जब स्टूडेंट इसका हम डेल्टा निकालेंगे, ये डेल्टा 1 है, ये डेल्टा 2, डेल्टा 3 निकालेंगे तो इस 0 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस। अब WB को CB को देखें स्टूडेंट, इसका इसमें इंटू करते हैं तो 5/2 आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर 5/2 और इसका इंटू इसमें करते हैं माइनस का स्टूडेंट, यहाँ से मिल जाएगा m/2 और इस माइनस का इंटू करेंगे तो प्लस का m/2 मिलेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा प्लस का m/2 और माइनस का 5/2, ये मिल जाएगा। और अब स्टूडेंट इसको भरते हैं तो 0 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट 0 माइनस, फिर सीबी को पकड़ते हैं, इसका इंटू इसमें करते हैं स्टूडेंट तो 0 आ जाएगा और स्टूडेंट इसका इंटू इसमें करते हैं तो प्लस का m आएगा, प्लस का m। और 0 में से माइनस में से 0 में से m को सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पर माइनस का m आएगा। ये इसका डेल्टा जे आया। अब भी देखते हैं स्टूडेंट डेल्टा जे अगर कोई भी पॉजिटिव निकलता है तो इनकमिंग वेक्टर फिर मानेगी, सभी नेगेटिव डेल्टा जे हो जाएंगे, वही प्रॉब्लम रुक जाएगी और वहीं से आंसर मिलेगा। तो अभी भी स्टूडेंट डेल्टा जे देखते हैं, m बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर होता है तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है स्टूडेंट, ये दो नेगेटिव है। तो पॉजिटिव एक से ज्यादा मिलता है तो मैक्सिमम देखते हैं स्टूडेंट। इसका कोफिशिएंट यहाँ 1/2, इसका 1/2, तो स्टूडेंट ये बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें -1/2 कम हो रहा है केवल और स्टूडेंट इसमें से 5/2 कम हो रहा है, इसमें ज्यादा कम हो रहा है, तो ये बड़ा नंबर है स्टूडेंट। तो इसी को हम मानते हैं स्टूडेंट यहाँ पर इनकमिंग वेक्टर, ये इनकमिंग वेक्टर मिला। और देखते हैं स्टूडेंट आगे प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर इनकमिंग वेक्टर ये मिला तो इसको यहां लिखते हैं इनकमिंग वेक्टर। इनकमिंग वेक्टर, जब इनकमिंग वेक्टर मिलता है स्टूडेंट तो मिनिमम रेशियो निकालते हैं आगे। तो अब यहाँ पर देखते हैं मिनिमम रेशियो, तो स्टूडेंट ये वैल्यू यहाँ पर मिनिमम रेशियो देखेंगे तो ये आ जाएगी WB बटे WB में डिवाइड करेंगे जो इनकमिंग वेक्टर आया है उसका वेरिएबल, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर W2, WB ऊपर रखेंगे और W2 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो 3/2 में 1/2 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पर 3 आएगा। इसके बाद स्टूडेंट WB में हम 1/2 से डिवाइड, यानी 1/2 में 1/2 से डिवाइड करेंगे, यानी W2 से डिवाइड करना है, तो यहाँ 3/2 में W2 से डिवाइड करेंगे यानी 1/2 से, तो 3 आएगा स्टूडेंट। 1/2 में 1/2 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर 1 आएगा और इसमें जो मिनिमम रेशियो आया है स्टूडेंट वो 1 है, तो इसीलिए इसको हम लिखते हैं स्टूडेंट आउटगोइंग वेक्टर। तो ये वैल्यू यहाँ पर आती है आउटगोइंग वेक्टर। आउटगोइंग वेक्टर स्टूडेंट ये मिला और आउटगोइंग वेक्टर यहाँ पर भी मेंशन करते हैं स्टूडेंट, तो ये W6 है, तो W6 में भी आउटगोइंग वेक्टर इसको हम लिखेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आउटगोइंग वेक्टर। ये स्टूडेंट यहाँ से मिल जाएगा आउटगोइंग वेक्टर। तो स्टूडेंट जब हम नई सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे तो हम आउटगोइंग वेक्टर पर विशेष ध्यान रखेंगे। ये आउटगोइंग वेक्टर जो यहाँ पर आया है ये आर्टिफिशियल वेरिएबल का था स्टूडेंट, इसलिए जो नई टेबल आएगी उसमें इस वाले कॉलम को रिमूव करेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, केवल आर्टिफिशियल वेरिएबल उसको नहीं लिखते हैं और सभी को लिखते हैं। सिलेक्ट सरप्लस आएगा उसको लिखेंगे, लेकिन आर्टिफिशियल को नहीं लिखेंगे क्योंकि आर्टिफिशियल हमने जो वेरिएबल ऐड किए थे बताया था यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए, यानी सिंप्लेक्स मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, केवल इसीलिए हमने यहाँ पर एडजस्ट किया था। हट रहा है, कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा देंगे स्टूडेंट।
और जो यहाँ पर हटाएंगे स्टूडेंट इसको W6 को, उसकी जगह पर इनकमिंग वेक्टर को रखेंगे W2 को, इसमें पूरा कॉलम रिमूव कर देंगे। तो देखते हैं अगली टेबल। तो अब देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहला बेसिस लिखते हैं, यानी कि बी आ जाएगा, फिर यहाँ पर सी भी आ जाएगा, फिर डब्ल्यू भी यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं W1, W1 के बाद यहाँ पर W2, फिर यहाँ पर W3 लिखेंगे स्टूडेंट, इसके बाद यहाँ पर W4 लिखेंगे, केवल W4, W6 को नहीं लिखेंगे स्टूडेंट, ये आर्टिफिशियल वेरिएबल था इसलिए हटा देंगे इसको। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, W1 ऐसा ही लिखेंगे। W1 में यहाँ -5 लिखा हुआ है स्टूडेंट, यहाँ -5 लिखेंगे। इसके बाद W6 आउटगोइंग बना है स्टूडेंट, तो इसको हटाएंगे और इनकमिंग जो लिखा हुआ है स्टूडेंट इसका W2 यहाँ पर रखेंगे, और W2 के ऊपर स्टूडेंट यहाँ -3 लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू यहाँ पर लिखी जाएगी। यहाँ पर स्टूडेंट CJ लिखा जाता है, यहाँ पर डेल्टा J लिखा जाएगा, और यहाँ पर स्टूडेंट Z-D लिखा जाएगा। इसकी वैल्यू वही होती है CV इंटू WB। इसमें स्टूडेंट यहाँ नहीं निकाली थी, निकाल भी सकते हैं आप। माइनस का 15/2 आ जाएगा, माइनस का M/2 आ जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस का M/2 और माइनस का 15 डिवाइडेड बाई 2। ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी अभी निकालते हैं। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर बेसिस में फर्स्ट प्लेस पर W1 आया है, तो W1 में फर्स्ट प्लेस पर स्टूडेंट यहाँ पर 1 लिखेंगे और शेष सभी नंबरों को 0 लिखेंगे। इसका W2 आया है, तो W2 में सेकंड प्लेस पर आया है स्टूडेंट, तो सेकंड प्लेस में W2 में 1 लिखेंगे और शेष सभी नंबर को 0 लिखेंगे। और इसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं की एलिमेंट जो होता है आउटगोइंग वेक्टर और इनकमिंग वेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये मिला स्टूडेंट। पूरे रो को यहाँ पर 1/2 से डिवाइड करेंगे, की एलिमेंट से डिवाइड करते हैं, तो स्टूडेंट 1/2 से डिवाइड करेंगे यानी 2 का इंटू करते हैं, 1/2 से डिवाइड या 2 का इंटू। तो यहाँ पर स्टूडेंट आ जाएगा 1 WB में, यहाँ पर स्टूडेंट कोई चेंज नहीं आएगा। इसमें यहाँ पर 1/2 से 1/2 डिवाइड करेंगे 1, यहाँ पर भी स्टूडेंट 1 आ जाएगा W3 में, और स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा -2 स्टूडेंट यहाँ पर बनेगा, और इससे कोई मतलब नहीं है। और इसके बाद स्टूडेंट अब इन पॉइंटों को भरना है, इन ब्रैकेटों को भरना है। ये जो सेल्स बने हुए हैं इसमें देख लें, इसके सामने जो नंबर भरे रहते हैं उनको पहले लिखते हैं। तो 1 भरा है स्टूडेंट यहाँ पर 1 भरा है, और यहाँ पर -2 भरा है, 1 1 और -2, तो 1 1 और स्टूडेंट -2। और अब स्टूडेंट इन खाली प्लेसेस पर जो भरना है, इससे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो इससे पहले टेबल बनी हुई है, उस टेबल में इन जगह पर जो भरा हुआ है उन नंबरों को देखते हैं। WB में देखें स्टूडेंट 3/2, तो स्टूडेंट यहाँ पर 3/2 लिखते हैं। इसके बाद स्टूडेंट W3 और W4 में देखें, तो W3 में स्टूडेंट यहाँ पर लिखा है -1/2, -1/2 आ जाएगा, और W4 में स्टूडेंट यहाँ पर लिखा है 0, तो इसको यहाँ पर 0 लिखते हैं। और स्टूडेंट इसके बाद हम की एलिमेंट को देखते हैं। की एलिमेंट को हमें फर्स्ट रो में भरना है, तो की एलिमेंट के ऊपर फर्स्ट रो को देखते हैं। जो भी डिजिट इसमें स्टूडेंट यहाँ पर होगा, जो भी डिजिट होगा इसमें साइन चेंज करके यहाँ इंटू करेंगे। तो 1/2 है स्टूडेंट, तो -1/2 का इंटू करना है, यहाँ पर भी इंटू करना है -1/2 का, और स्टूडेंट यहाँ पर भी इंटू करना है -1/2 का, और इसका इंटू करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। 3/2 में से 1/2 जाएगा, 1 आ जाएगा स्टूडेंट, -1/2 सॉल्व करेंगे, -1 आएगा, और यहाँ स्टूडेंट 2 से 2 कैंसिल करेंगे, +1, यानी 1 -1 और +1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ -1 और स्टूडेंट यहाँ पर +1। अब स्टूडेंट यहाँ पर Δ1 निकाल चुके हैं, Δ2 ये डायरेक्ट रख सकते हैं या मेथड से निकालना, आएगा 0। अब Δ3 और Δ4 निकालना है। Δ3 जब निकालते हैं स्टूडेंट तो उसके ऊपर देखते हैं, इन नंबरों में कोई चेंज नहीं, -5 -3 वैसा ही रहेगा। ये -5 आया, यहाँ पर -3 आया, और दोनों डिजिट स्टूडेंट ये 0 है, तो इनको 0 लिखते हैं। अब इसको देखते हैं यहाँ पर, तो इस 0 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट। CV को देखें, CV को, ये CV का इंटू इसमें भरना है, तो इनमें करना है स्टूडेंट। -5 तो +5 आ जाएगा,
-3 का इंटू इसमें करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से -2 मिल जाएगा, ये -2। जब इसमें भरना है स्टूडेंट तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 माइनस। सीबी को फिर देखते हैं, सीबी इन नंबरों को देखें, माइनस का 5 तो -5 आ जाएगा, इसका इसमें इंटू करते हैं स्टूडेंट तो प्लस का 6 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस का तो -1। डेल्टा जे स्टूडेंट टोटल के टोटल डेल्टा जे या तो 0 या नेगेटिव, एक भी पॉजिटिव नहीं है, यही प्रॉब्लम रुक जाएगी। और स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे मैक्सिमाइज, ये मैक्सिमाइज निकला, इसकी वैल्यू निकालना है तो इसका इसमें इंटू करते हैं स्टूडेंट -5, इसका इसमें इंटू करते हैं -3, तो -5 और -3 को ऐड करेंगे स्टूडेंट -8। सभी डेल्टा जे नेगेटिव हो गए। ये जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट लेस देन इक्वल टू 0 हो गया सभी डेल्टा जे, इसलिए ऑप्टिमल, ये बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन जो इसका निकलेगा ये ऑप्टिमल होगा स्टूडेंट। ये डुअल का निकाल रहे हैं स्टूडेंट, डुअल के बाद डायरेक्ट हम प्राइमल का आंसर कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं स्टूडेंट, देखते हैं आगे। और अब स्टूडेंट यहां पर लिखा है सिंस ऑल डेल्टा जे लेस देन इक्वल टू 0, सभी लेस देन इक्वल टू 0, ये नेगेटिव और ये 0, Therefore current basic feasible solution is optimal। ऑप्टिमल का स्टूडेंट यहाँ पर जो हमने सिंपलेक्स टेबल बनाई थी मैक्सिमाइज लिखा था, तो ऑप्टिमल का मतलब मैक्सिमाइज जेड डैश दिया गया। और जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व की है स्टूडेंट ये डुअल से सॉल्व की है, तो डुअल का आंसर आया है, ये लिखा हुआ है thus an optimal solution to the dual problem is। अब देखते हैं स्टूडेंट डुअल प्रॉब्लम में जो हमारे वेरिएबल आए थे W1 से W4 तक आए थे, W2 W3 W4, W5 और W6 आर्टिफिशियल थे, इनकी वैल्यू नहीं निकालनी स्टूडेंट। तो यानी कि यहां पर देखते हैं W1, तो W1 का आंसर स्टूडेंट यहां पर लिखा हुआ है 1, आंसर जो होता है WB में लिखा रहता है। और स्टूडेंट यहां पर W2 देखते हैं तो W2 का भी आंसर स्टूडेंट यहां पर 1 लिखा है, W3 W4 इसमें नहीं है, तो स्टूडेंट W3 का आंसर 0 है और W4 का भी आंसर स्टूडेंट यहां पर 0 है। लेकिन डुअल जब बनाया था प्राइमल से डुअल तो स्टूडेंट उसमें मिनिमम लिखा हुआ था, तो हमें मिनिमम का ही आंसर निकालना है, मिनिमम ZD। लेकिन जो सिंपलेक्स टेबल बनाई थी स्टूडेंट ये मैक्सिमम के लिए बनाई थी, तो ये मैक्सिमम ZD डैश है। तो मिनिमम और मैक्सिमम में जो रिलेशन होता है स्टूडेंट, मिनिमम और मैक्सिमम में जो रिलेशन होता है स्टूडेंट वो होता है माइनस मैक्सिमम ZD डैश। तो स्टूडेंट यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे और इसकी वैल्यू यहाँ पर -8 है, तो यहाँ पर -8, तो सॉल्व करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर +8 आंसर आएगा। ये स्टूडेंट डुअल प्रॉब्लम का आंसर आया है, लेकिन हमें प्रॉब्लम का आंसर प्राइमल फॉर्म जो गिवन प्रॉब्लम थी वो प्राइमल में थी, हमें प्राइमल का आंसर निकालना है। तो यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट अब द ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द प्राइमल प्रॉब्लम इज, वो लिखते हैं यहाँ पर, तो लिखते हैं यहाँ पर 10 the optimal solution to the primal। तो स्टूडेंट प्राइमल के लिए बात करते हैं, प्राइमल प्रॉब्लम इज, प्राइमल का निकालना है। तो स्टूडेंट इसमें विशेष ध्यान रखें, जब हमने डुअल बनाया था तो डुअल में लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू का जो साइन लगा रहता है उस साइन को हटाते हैं स्टूडेंट, तो जो वेरिएबल जोड़े जाते हैं स्लैक हो या सरप्लस हो, चाहे कोई पहले आ जाए, पहली वैल्यू x1 मिलती है और दूसरी वैल्यू x2 मिलती है। ये हम देखते हैं इसमें जो डुअल बनाया था स्टूडेंट, इनइक्वलिटी हटाई थी, ग्रेटर देन साइन लगा था, इनइक्वलिटी हटाई थी स्टूडेंट, वहां पर यहाँ ये ऐसा साइन लगा हुआ था डुअल में। तो जब इनइक्वलिटी हटाई थी स्टूडेंट तो इसमें 2 वेरिएबल जोड़े थे, एक वेरिएबल का नाम था W3 और दूसरे का नाम था W4, और दोनों ही सरप्लस वेरिएबल थे स्टूडेंट, ये है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर स्टूडेंट ये डेल्टा1 है, डेल्टा2, डेल्टा3, ये स्टूडेंट डेल्टा3 बोला जाएगा और ये डेल्टा4 बोला जाएगा स्टूडेंट। इसी से वैल्यू निकलेगी हमारी प्राइमल की। तो x1 x2 यानी कि 2 वेरिएबल प्राइमल में थे, तो x1 की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, x1 की वैल्यू माइनस डेल्टा पहला, चाहे स्लैक हो चाहे सरप्लस हो कोई भी हो, पहली वैल्यू x1 देता है, तो x1 की वैल्यू स्टूडेंट होगी डेल्टा3 और यहाँ पर स्टूडेंट x2 इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का डेल्टा
4। और स्टूडेंट यहाँ पर जो प्रॉब्लम गिवन थी वो मैक्सिमाइज में थी, मैक्सिमाइज जेड। तो स्टूडेंट जो डुगल का आंसर आता है, डुगल प्रॉब्लम में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, जितना आंसर आता है स्टूडेंट डुगल का उतना ही प्राइमल का आता है। यानी कि मिनिमम में डुगल का तो मैक्सिमम में प्राइमल का, कोई चेंज नहीं। इसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं। इसका 8 है तो इसका भी स्टूडेंट 8 रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसकी वैल्यू लगते हैं तो सॉल्व किया स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा x1 इक्वल टू माइनस डेल्टा 3 की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं माइनस का 2 है तो यहाँ पर लिखते हैं माइनस माइनस का 2। और स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं वैल्यू माइनस डेल्टा 4 की वैल्यू है -1। तो स्टूडेंट यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस। तो यानी x1 बराबर आ जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट प्लस का 2 और x2 बराबर स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1। और स्टूडेंट यहाँ पर मैक्सिमाइज z इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 8। ये स्टूडेंट जो गिवन प्रॉब्लम थी, ओरिजिनल प्रॉब्लम थी, प्राइमल फॉर्म था, ये उसका सॉल्यूशन है। ये सिंप्लेक्स मेथड से इसको हमने सॉल्व किया है। लेकिन स्टूडेंट सबसे पहले इसको हम डुगल में कन्वर्ट करेंगे, डुगल बनाने के बाद सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे तो आंसर स्टूडेंट ये आएगा। तो ये प्रॉब्लम थी स्टूडेंट। तो अगले वीडियो में स्टूडेंट आगे हम डुअल सिंप्लेक्स मेथड और इसमें और भी जो डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम होंगी उसके बारे में जानकारी देंगे। तो स्टूडेंट आज इस वीडियो में यहीं तक। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंट को मिल सके। आज इस वीडियो में यहीं तक। दैट्स ऑल।